बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि लेट एन बी ए नॉर्म स्पेस। एन हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस है, और एफ एन टू एफ इज ए लीनियर फंक्शनल। अब नॉर्म स्पेस, लीनियर फंक्शनल वगैरह ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। कहते हैं लेट एक्स नॉट बी एनी फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ दिस एन स्लैश कर्नल एफ। कर्नल एन स्लैश कर्नल एफ का मतलब ये है, कर्नल एफ कौन से एलिमेंट्स होते हैं? वो एलिमेंट जिनके ऊपर एफ ऑपरेट हो तो वो किस आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। यानी कि हर एलिमेंट जो जीरो के साथ मैप होता है उसको क्या कहते हैं? कर्नल एफ कहते हैं। तो इसका मतलब एन का कोई भी एलिमेंट जो है वो जीरो के ऊपर मैप नहीं होगा क्योंकि स्लैश कर्नल एफ है। देन एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ एन हैज ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन। हर एलिमेंट जो है वो एन का उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एक्स नॉट प्लस वाई, जिसमें ए एफ को यानी कि कोई हमारे पास कांस्टेंट नंबर होगा, रियल नंबर होगा, और जो हमारे पास y है वो किसको बिलोंग कर रहा होगा? कर्नल f को जो है वो बिलोंग कर रहा होगा। तो हमने एलिमेंट को पहले ये कहना है कि ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, और फिर हमने इसकी बात को प्रूव करना है कि वो क्या है, वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? हमें ये गिवन है कि ये एक फंक्शनल है एफ एन टू एफ। एफ एन जो है वो हमारे पास क्या है? नॉर्म स्पेस है, एफ फील्ड है, फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, बी ए लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल का मतलब यह है कि लीनियर फंक्शनल की प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे जो है वो क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि हम एक्स नॉट एक एलिमेंट लेते हैं। एक्स नॉट जो है वो किसको बिलोंग करता है? एन स्लैश कर्नल एफ को जो है वो बिलोंग करता है। तो डेफिनेटली जो भी फंक्शन हम इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे वो एलिमेंट कर्नल एफ को बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि क्योंकि इसमें हमने स्लैश को यूज़ किया, माइनस को यूज़ किया, तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, नॉन ज़ीरो है। तो अब विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन सपोज दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 1। अब हम ये कोई भी वैल्यू जीरो के अलावा किसी भी वैल्यू को जो है ये क्या कर सकता है? अप्रोच कर सकता है, लेकिन हम इस वैल्यू को क्या कंसिडर कर रहे हैं? 1 के इक्वल। ठीक है, 1 के इक्वल कंसिडर कर रहे हैं। अगर नहीं तो फिर भी हम 1 ला सकते हैं। कैसे? हम अपना एलिमेंट ही ये कंसिडर कर लें, एक्स नॉट ओवर एफ ऑफ एक्स नॉट, और इसको एफ नॉट प्राइम कर लें, तो फिर भी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसलिए जो है वो हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं? 1 कंसिडर कर सकते हैं। बहरहाल ये है कि फिर क्या होगा? एक्स नॉट इसको बिलोंग कर जाएगा, तो एक्स नॉट जो है वो इसको बिलोंग करता है, और एफ ऑफ एक्स नॉट हमने रख लिया कि उसका आंसर जीरो नहीं है, तो कोई भी और कांस्टेंट नंबर होगा वो हमने कंसिडर किया है 1 के इक्वल। तो अब हमने बेसिकली क्या करना है, इसके एक जनरल एलिमेंट लेके उसकी ये रिप्रेजेंटेशन प्रूफ करनी है। तो अब यहाँ पे और y किसको बिलोंग करना चाहिए? y जो है वो कर्नल f को बिलोंग करना चाहिए। y किसको बिलोंग करना चाहिए? कर्नल f को। तो हम लेट का लेते हैं, लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ n, क्योंकि हमने एवरी एलिमेंट x ऑफ n हैज ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन। तो हमने ये एलिमेंट कहाँ से लेना है? n से। तो इसके ऊपर अगर हम फंक्शन को ऑपरेट करें तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या आ जाता है? a आ जाता है। यानी कि f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल आ जाता है? a के इक्वल आ जाता है, कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आ जाती है, जो कि हमने इधर जो है वो कंसिडर की हुई है। अब यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, ये एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स नॉट। हमने बेसिकली क्या प्रूव करना है कि ये जो y एलिमेंट है ये किसको बिलोंग करता है? कर्नल f को। इसका मतलब इसके ऊपर हम लीनियर फंक्शनल अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। तब ये जाके y जो है वो कर्नल f को क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट में आप दोनों तरफ जो है वो हम f को ऑपरेट करते हैं। ये f, इसके ऊपर f ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आएगा? f ऑफ x माइनस a। क्यों? कि ये लीनियर फंक्शनल है। लीनियर फंक्शनल ये कहता है कि कांस्टेंट को बाहर लिख लें और हर वेरिएबल के ऊपर आप जो है वो फंक्शन को क्या कर लेंगे? ऑपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे f ऑफ x तो हमारा f ऑफ x के इक्वल ही है। a की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? ये हमारे पास a था, इस a की जगह पे f ऑफ x को पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? f ऑफ x आ गया, और 1 जो है वो हमारे पास f ऑफ x नॉट है।
एफ ऑफ एक्स नॉट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे क्या लिखा, 1 लिखा। अब एफ ऑफ एक्स जो है ये भी एफ ऑफ एक्स है, ये भी एफ ऑफ एक्स है, तो दोनों माइनस होके क्या आ जाएंगे, 0। इसका मतलब एफ ऑफ वाई किसको मैप करता है, 0 पे मैप करता है, तो ये वाई एलिमेंट किसको बिलोंग कर जाएगा, ये कर्नल एफ को बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स किसके इक्वल आ गया, ए एक्स नॉट प्लस वाई के इक्वल आ गया। एक्स जो है वो हमारा ए, क्योंकि यहां से अगर हम इसको लिखें तो ये स्टूडेंट्स ए एक्स नॉट एलिमेंट लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो अब आप ये देखो कि वो जो प्रॉपर्टीज हैं, वाई जो है वो कर्नल एफ को बिलोंग करता है, ए जो है वो क्या है, एफ को बिलोंग करता है। हमारे पास एक्स नॉट जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है, एन को बिलोंग करता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आ गई, हर एलिमेंट को हम इस तरह जो है वो लिख सकते हैं। तो thus each element has a representation of the form of 1। तो एक पोर्शन इसका स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हुआ कि ये इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने क्या प्रूव करना है, इसकी यूनिकनेस को जो है वो प्रूव करना है। तो यूनिकनेस को जो है वो प्रूव करने के लिए डेफिनेटली हम क्या कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरह की एक और भी रिप्रेजेंटेशन है, और लास्ट में जाके कंट्राडिक्शन आ जाएगी, और उस कंट्राडिक्शन से हम जो है वो कहेंगे कि नहीं, ये जो रिप्रेजेंटेशन थी वो यूनिक थी। अब स्टूडेंट्स हम इसकी जो है वो यूनिकनेस को शो करते हैं कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इसको हमने क्या है कि ये यूनिकली इसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम सपोज करते हैं कि ये यूनिकली रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि इस तरह का एक और भी एलिमेंट है। कैसे, सपोज दैट कि ए प्राइम किसको बिलोंग करता है, ये हमने फील्ड से ले लिया। वाई प्राइम किसको बिलोंग करता है, कर्नल एफ को। तो हम इस एलिमेंट को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्राइम एक्स नॉट वाई प्राइम के। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, माइनस करें तो x माइनस एक्स जो है वो हमने 2 में से 1 को माइनस किया, तो ये देखिए x माइनस एक्स हो जाएगा, ये ए प्राइम एक्स नॉट माइनस ए एक्स नॉट आ जाएगा, ये वाई प्राइम माइनस वाई आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है जी, इसमें से एक्स नॉट कॉमन है, तो हमने क्या किया, इसमें से एक्स नॉट को कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये y माइनस वाई प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम माइनस ए एक्स नॉट आ गया। अब यहाँ पे जो है वो 2 केसेस बनते हैं, यहाँ पे क्या बनते हैं, 2 केसेस बनते हैं। एक ये है कि इफ a इज इक्वल टू ए प्राइम, अगर इसके इक्वल ही आ जाए तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो y किसके इक्वल आ जाएगा, y प्राइम के। तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, यूनिक। इसका मतलब y प्राइम जो है वो डिफरेंट नहीं है, बल्कि वो y ही है। इसी तरह जो है वो अगर हम ये कहें कि a प्राइम के इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसको अब हम डिवाइड कर सकते हैं। इधर डिवाइड करें तो 1 ओवर a प्राइम माइनस a आ गया, y माइनस वाई प्राइम के। अब f को ऑपरेट कर दें, और इधर जो है वो लीनियर ऑपरेटर होने की वजह से f इसके ऊपर ऑपरेट होगा, और वो इसमें अलग-अलग एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर 0 है, इसका भी आंसर 0 है। क्यों कि ये जो y है, y भी किसको बिलोंग करता है, कर्नल f को बिलोंग करता है, और y प्राइम भी किसको बिलोंग करता है, ये भी कर्नल f को बिलोंग करता है। तो कर्नल f मींस के वो 0 पे मैप होते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि f ऑफ x नॉट भी जो है वो हमारे पास ये जो है वो क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो अब ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो क्या हो जाएगी, y को ही बिलोंग करेगा। क्यों, उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स के अगर जो है वो f ऑफ x नॉट जो है ये भी 0 को आ गया, तो x नॉट किसको बिलोंग कर गया, इसमें हम लिखेंगे कि x नॉट बिलोंग्स टू कर्नल f। ठीक है, ये किसको बिलोंग कर गया है, दैट इज x नॉट विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन। इसका मतलब a और a प्राइम जो है वो आपस में जो है वो डिफरेंट नहीं हो सकते। जब ये डिफरेंट नहीं होंगे, इक्वल होंगे, तो ये फिर 0 आ जाएगा, और y प्राइम के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी, और यही स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, इसको जो है वो प्रूव करना था। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्रॉली है कि जो हमने थ्योरम पढ़ा उससे रिलेट कर रही है कि फॉर एनी लीनियर
for any linear functional n f n to c with the kernel f as its null space, two elements which belongs to n are in the same left coset if and only if, यानी कि दोनों तरफ हमने रिजल्ट प्रूफ करना है f of x1 इज इक्वल टू x2। तो अब यहाँ पे ये देखें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि x1 x2 जो है वो क्या है, ये x प्लस कर्नल f को जो है वो बिलोंग करता है, ये इसको बिलोंग करता है फॉर सम x बिलोंग्स टू n। देन अब x1 एलिमेंट कैसा होगा स्टूडेंट्स, पहला ये x है और दूसरा जो है एलिमेंट कहाँ से लिया जाएगा, कर्नल f को, यानी कि y1 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कर्नल f को। तो ये x1 इज इक्वल टू x प्लस y1। इसी तरह x2 जो है वो किसके इक्वल आएगा, x प्लस y2 के इक्वल आएगा, कि y2 भी जो है वो किसको बिलोंग करता है, कर्नल f को। अब y1 अगर कर्नल f को बिलोंग करता है तो f ऑफ y1 किसके इक्वल आएगा, 0 के, और f ऑफ y2 भी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ये 0 के इक्वल आएगा। ये 0 पे मैप होंगे, ये किस पे मैप होंगे, 0 पे मैप होंगे। बहरहाल ये है कि हमारे पास अब मैं अगर इसके ऊपर f को ऑपरेट करूँ f ऑफ x1 तो वो क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस y1, क्योंकि f लीनियर फंक्शनल है तो इसके अलग-अलग हम जो है वो इसके ऊपर फंक्शन को लेके जा सकते हैं। अब f ऑफ y1 किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कर्नल f को, तो इसके ऊपर अगर आप फंक्शन को ऑपरेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0, या ये 0 के साथ इसको मैप करता है तो 0 इसके अंदर ऐड करें तो f ऑफ x ही आ गया। इसी तरह f ऑफ x2 जो है उसको देखें तो x2 की जगह पे क्या है, x प्लस y2 है। लीनियर फंक्शनल की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इन्हें हम अलग-अलग लिख सकते हैं। अब ये f ऑफ x आ गया, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0, तो ये भी किसके इक्वल बन गया, f ऑफ x के इक्वल जो है वो बन गया। इस तरह दोनों की वैल्यू, f ऑफ x1 की भी वैल्यू f ऑफ x आई है, f ऑफ x2 की भी वैल्यू वो भी f ऑफ x आई है, तो दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। और ये एक तो रिज़ल्ट हमने ये प्रूव करना था। अब हम इसकी कन्वर्सली चलेंगे कि कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और फंक्शनल की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। अब x1 x2 के ऊपर जब फंक्शन अप्लाई करें तो 0 आए, तो इसका मतलब ये जो x1 x2 है ये किसके एलिमेंट है, ये कर्नल f के एलिमेंट हैं। इसका मतलब x2 को इधर ले जाए तो ये x2 प्लस कर्नल f बनता है, तो x1 फिर किसको बिलोंग कर गया, x प्लस कर्नल f को। इसी तरह जो x2 है ये क्योंकि एलिमेंट x1 जो है वो x का एलिमेंट है, तो x2 किसको बिलोंग कर गया, x प्लस कर्नल f को। इसका मतलब ये दोनों जो है वो सेम लेफ़्ट कोसेट्स के अंदर हैं, और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, इसको प्रूव करना था। तो ये हमारा एक थ्योरम और उससे रिलेटेड जो है वो क्रॉली थी। और भी रिज़ल्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।